नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को महंगाई भत्ते से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पर आपका महंगाई भत्ता 54% होने वाला है या 53% होने वाला है, उससे संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से दूंगा। और साथ में बताऊंगा कि जो वन रैंक वन पेंशन के हकदार हैं, जो पूर्व सैनिक या सैनिक परिवार जिनको अभी तक वन रैंक वन पेंशन का फायदा नहीं मिला है, उससे संबंधित भी मैं यहाँ पर कुछ जानकारी साझा करूंगा। और यदि मिला है तो कितना मिला है और कब तक इसका फायदा आप लोगों को मिल जाएगा, उससे रिलेटेड जानकारी इस बोर्ड के माध्यम से साझा करूंगा। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से मैं एक एक करके आप लोगों को कुछ पॉइंट बता रहा हूं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूं डीए के संबंध में। फिर से पेंशन में वृद्धि। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल बात सत्य है कि अभी आपकी ओआरओपी में पेंशन बढ़ी थी, अब डीए के कारण आपकी पेंशन में वृद्धि होगी। यहाँ पर आप जैसा कि बोर्ड के माध्यम से देख पा रहे होंगे और अलग अलग न्यूज चैनलों पर, यानी कि यूट्यूब चैनलों पर आपने देख लिया होगा कि डीए में बढ़ोतरी हुआ 54%, न्यूज वायरल है। ऐसा कई यूट्यूब चैनलों पर दिखाया जा चुका है और साथ में जो न्यूज चैनल हैं उन पे भी दिखाया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 54% होने वाला है। परंतु मेरा ये चैनल आप लोगों को कभी ऐसी भ्रामक जानकारी नहीं देगा। सूत्रों के हवाले से पता चला है, परंतु हुआ तो नहीं है। ये केंद्र सरकार के हाथ में है कि वो यहाँ पर आपका महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि करती है। आपके महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ा करके 53% करती है या 54% करती है। और ये बढ़ोतरी ऐसे नहीं हो जाती है कि ऐसे ही कह दिया और ऐसे बढ़ोतरी कर दी। 4%, 3%, मनमानी 5%, ऐसे नहीं हो जाती। ये सब तमाम एआईसीपीएन के आंकड़े लिए जाते हैं, उनके आधार पर आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। और ये एआईसीपीएन के आंकड़े के आधार पर आपकी जो महंगाई भत्ते में वृद्धि होनी है वो मात्र 3% की होनी है। और आने वाले दिनों में कैबिनेट की मीटिंग में आपके 3% पे मुहर लग सकती है। और ये न्यूज आप लोगों को इसी महीने में सुनने को मिलेगी कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया। यानी कि अभी वर्तमान में जो 50% है, यहां पर बढ़कर के 53% हो जाएगा। परंतु ये 54% हो गया है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। आप यदि कहीं से सुन रहे हैं तो ऐसी न्यूज आप लोगों को भ्रमित करने वाली है। अभी तक किसी के भी डीए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके डीए में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। और जो ये कह रहे हैं कि हो चुकी है वृद्धि, वो तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। पॉइंट है, डीए कब से लागू होगा। मैं अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों को बताना चाहता हूं कि आपका जो महंगाई भत्ता है वो 1 जुलाई 2024 से आपको देय होगा। और इसके बीच में, यानी कि जुलाई से लेकर अभी तक आपका जितना भी अमाउंट बनेगा वो एरियर के रूप में इसी महीने, यानी कि अक्टूबर महीने में ठीक दिवाली से पहले आपको दे दिया जाएगा। और ये दे कब दिया जाएगा, जब कैबिनेट की मीटिंग में ये घोषणा हो जाएगी, उसके बाद में आपको ये महंगाई भत्ते का एरियर मिल जाएगा। और साथ में इस महीने आपकी पेंशन में जो है डीए में बढ़ोतरी होगी, वो डीए की बढ़ोतरी आपकी लग करके आएगी। अब यहाँ पर कई सैनिक परिवार प्रश्न करते हैं कि कितना एरियर बनेगा। यहाँ पर मैं उन लोगों को कंफर्म कर देता हूं, आपकी बेसिक कितनी है उस बेसिक के आधार पर, देखो यहाँ पर सबकी बेसिक बराबर नहीं है, अलग अलग रैंक स्ट्रक्चर के आधार पर सबकी बेसिक अलग अलग है। कुछ की 10,000 है तो कुछ की 20,000 है, किसी की 45,000 है, इस टाइप से अलग अलग बेसिक है। उस बेसिक पर 3% आपका बढ़ाया जाना है। आप चाहें तो स्वयं भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का बेसिक 10,000 रुपए है, 10,000 में यदि आपका महंगाई भत्ता 3% बढ़ता है तो यहां पर 53 का गुणा कर देंगे और 100 का भाग दे देंगे। यहां पर जितना भी निकल करके सामने आएगा वो आपका महंगाई भत्ता होगा। आप समझ सकते हैं, लगभग लगभग जो सिपाही से लेकर के हवलदार रैंक तक है, उनकी पेंशन में
500 से लेकर के 1000 रुपए तक की वृद्धि होगी। और आगे कुछ पेंशनर कहते हैं कि कब तक मिलेगा, ये कंफर्म है कि इसी महीने में आपको मिल जाएगा, परंतु डेट मैं भी नहीं आपको बता पाऊंगा कि कब तक मिलेगा, परंतु दिवाली से पहले आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि प्रत्येक वर्ष आप देख लीजिए, ठीक दिवाली से पहले केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है और दिवाली से पहले ही आपको डीए से संबंधित एरियर भी मिल जाता है और इसी महीने में आपकी पेंशन भी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है दिवाली से डीए का एरियर प्लस बोनस प्लस ओआरओपी 3 का एरियर। यहां पर आपको ट्रिपल धमाका देखने को मिल रहा है। एक तो दिवाली से पहले डीए का एरियर, जो महंगाई भत्ते का एरियर है, जितना भी बनता होगा कैलकुलेशन के बाद में वो आपके खाते में आएगा, प्लस बोनस यानी कि दीपावली बोनस, ये भी इसी महीने ही आपके खाते में आ जाएगा और दिवाली से पहले आ जाएगा। और प्लस ओआरओपी 3 का एरियर, मैक्सिमम लोगों को ओआरओपी 3 का एरियर मिल चुका है, परंतु यहां पर कुछ सैनिक परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक भी ओआरओपी 3 का यदि एरियर नहीं मिला है, तो इसी महीने 100% उनके खाते में ओआरओपी 3 का एरियर क्रेडिट हो जाएगा और इसी महीने से उनकी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। हाँ, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं, सभी के मोबाइल में डिफेंस पेंशन के द्वारा, स्पर्श के द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं। अपने मोबाइल को अपडेट रखिएगा, अपने मोबाइल का रिचार्ज करवा लीजिए। यदि आपके मोबाइल का रिचार्ज नहीं है या काफी दिनों से बंद पड़ा है, तो शायद है ये इसका मैसेज आपको प्राप्त हो पाए, इन तीनों में से किसी का मैसेज प्राप्त हो पाए। ऐसी कंडीशन में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आप अपनी बैंक में जाकर के अपनी पासबुक को अपडेट करवा सकते हैं, तभी आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मैं ओआरओपी 3 के संबंध में कुछ आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा कि किसी को भी ओआरओपी का यदि बेनिफिट नहीं मिला है या किसी की भी पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं कि अभी तक जितने ओआरओपी हुए हैं, वन रैंक वन पेंशन हुए हैं, किसी भी वन रैंक वन पेंशन का यदि आपको फायदा नहीं मिला है, आपकी पेंशन नहीं बढ़ी है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। अपना नाम, रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस लिखकर भेज सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान वहीं पे कर दिया जाएगा। यहां पर पॉइंट वाइज कुछ लोगों के प्रश्न हैं, जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी है वो क्या करें। जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी है, या तो उन्हें जानकारी नहीं हो पाई है या जानकारी हो गई है तो उसके बावजूद भी उनकी पेंशन नहीं बढ़ पा रही। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले वो अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। यदि वहां से उनकी समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो एक बार आप जालौन टीम से अवश्य संपर्क करें। हो सकता है हम आपकी पेंशन संबंधी समस्या को सुलझाने में सफल हो पाए। कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं कि आपकी पेंशन अभी तक जितने भी ओआरओपी हुए हैं उनमें किसी में भी नहीं बढ़ी है, जरूर बताएं। अगला, ओआरओपी का एरियर नहीं मिला है। यहां पर देखने में आया है सैनिक और सैनिक परिवारों की पेंशन में वृद्धि तो हो गई है ओआरओपी के कारण, परंतु उन्हें एरियर नहीं प्राप्त हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आप देखो यहां पर दो कंडीशन बनती हैं कि पहले जिनकी पेंशन पीसीडीए से आती, अब पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी बदल गई है, यानी कि स्पर्श स्पर्श हमें पेंशन देता है। मान लीजिए अभी ओआरओपी 3 लागू हुआ है और जो एरियर आना था वो पीसीडीए से आना था, उसी दौरान आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया, तो ना पीसीडीए से एरियर मिल पाएगा और ना ही स्पर्श से एरियर मिल पाएगा। ऐसे कौन से साथी हैं, ऐसे कौन से सैनिक परिवार हैं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना रैंक, नाम, पता और अपनी समस्या लिख करके भेज सकते हैं। अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, ऐसे कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है स्पर्श से रिलेटेड या ओआरओपी से रिलेटेड, किसी भी ओआरओपी की अब तक उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसी कंडीशन में बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग सैनिक परिवार हैं, जो बेचारे मोबाइल देखना नहीं जानते हैं या उनका नंबर बदल चुका है, किसी भी प्रकार की उन्हें अपडेट नहीं मिल पा रही है, ऐसी कंडीशन में उनको कोई भी सूचना नहीं मिल पाएगी। स्पर्श और पीसीडीए के द्वारा आपको जानकारी आपके मोबाइल में तभी पहुंच पाएगी जब आपका मोबाइल अपडेट होगा। यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो ना ही स्पर्श आपको जानकारी दे पाएगा, ना ही पीसीडीए जानकारी दे पाएगा। कल जालौन में हमारे द्वारा एक कैंप लगाया गया था, हमारी टीम के द्वारा जालौन में ऐसे ऐसे सैनिकों की समस्याओं का निराकरण किया गया। आपको बता दें कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग सैनिक हैं, ऐसे ऐसे सैनिक परिवार हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हमारी पेंशन कहां से आ रही है। पीपीओ नाम का कोई दस्तावेज होता है, डिस्चार्ज बुक क्या होती है उन्हें कुछ नहीं पता है।
डायरेक्ट कैंप में आए, बोले हमारी पेंशन कम है, पेंशन नहीं आ रही है। हमने जब उनसे दस्तावेज मांगे तो बोले हमें कुछ नहीं पता। ज्यादातर समस्या सैनिक परिवारों के साथ में होती है, जो फैमिली पेंशनर है, क्योंकि पहले जमाने के जो बुजुर्ग हुआ करते थे ये कुछ भी जानकारी नहीं देते थे, यहां तक कि ये भी नहीं बताते थे कि हमारे डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं। आज वो बेचारे जो बुजुर्ग माताएं हैं, उन्हें ये नहीं पता कि डिस्चार्ज बुक क्या चीज होती है। सर्दी के दिनों में डिस्चार्ज बुक में आग लगाकर चूल्हे को जला दिया, पीपीओ में आग लगाकर चूल्हे को जला दिया। ऐसी ऐसी कंडीशन बन रही है। ऐसी कंडीशन में क्या करें, कोई भी सहारा नहीं है। 20,000 पेंशन मिलनी होती है, ले रहे हैं 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए। तो कृपया जो भी ऐसे पीड़ित परिवार हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएं, और जालौन टीम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करवाएगी। आप चाहें तो अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। यदि आपकी वहां समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आगे OROP 1, OROP 2, OROP 3 किसी में भी पेंशन नहीं बढ़ी है। देखने में आया है किसी की OROP 1 में बढ़ गई, किसी की OROP 2 में बढ़ गई, OROP 3 में नहीं बढ़ी है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी OROP 1 में बढ़ी, OROP 2, OROP 3 में नहीं बढ़ी। लेकिन कई सैनिक परिवार ऐसे हैं जिनकी इन तीनों में से, तीनों वन रैंक वन पेंशन में किसी में भी उनकी पेंशन नहीं बढ़ी है। ऐसे कौन कौन से सैनिक और सैनिक परिवार हैं, जल्दी से कमेंट्स करिएगा, आपकी रैंक, अपना नाम और पता। और आप चाहे तो अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वहां से जानकारी ना मिले तो हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां अक्सर हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी सैनिक और सैनिक परिवारों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। यदि आप हमारी चैनल को विश्वास करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर विश्वास करते हैं या हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अधिक से अधिक अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।